हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम बात करेंगे IBM बॉब के बारे में। आप लोगों ने काफ़ी इसके बारे में सुना होगा। ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है और ये एक ऐसा AI पावर्ड टूल है जो हमें हेल्प करता है हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल फेज़ के अंदर। ठीक है, तो ये IBM बॉब के लिए अगर आपसे कोई भी क्वेरी करता है कि व्हाट एग्जैक्टली IBM बॉब, तो वो सारे क्वेश्चंस IBM बॉब क्या है, कौन कौन से फीचर्स हैं और कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। और आने वाले सेशंस में हम इसको प्रैक्टिकली यूज़ भी करके देखेंगे कि कैसे हम AI टूल IBM बॉब को यूज़ करके हमारा कोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे RPG लैंग्वेज का यूज़ करूँगा, तो उसके थ्रू मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हम इसको ईजी वे में समझ सकते हैं। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको फॉलो करना। और इस चीज़ को बेटर वे में प्रोवाइड करने के लिए मैंने एक बुक भी अटैच की है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक, जो फ्रीली अवेलेबल है आप सभी के लिए। वहाँ पे आपको 3500 से ज़्यादा सेशंस मिलेंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है पूरे स्ट्रक्चर्ड मैनर में। ठीक है, तो जैसा भी आपका लैंग्वेज प्रेफरेंस है उस अकॉर्डिंग आप कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो। और अगर आपको वहाँ पे कोई भी क्वेरी आती है तो आप डायरेक्टली मुझसे रीच आउट कर सकते हो कमेंट सेक्शन के थ्रू। मैं वहाँ पे हेल्प करूँगा आपको उस क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए। ओके, ऑल राइट, तो स्टार्ट करते हैं अभी सेशन को और बात करते हैं सबसे पहले कि है क्या IBM बॉब। ठीक है, एक शॉर्ट डेफिनेशन हमें मिल गया इस स्क्रीन से कि ये एक AI सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पार्टनर है, जहाँ पे जिसे यूज़ करके हम स्मार्ट वे में कोड को लिख सकते हैं, उसको शिप कर सकते हैं फास्टर वे में और अपने पूरे प्रोजेक्ट को कॉन्फिडेंटली बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो यही एक सिंपल डेफिनेशन आप दे सकते हो। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज IBM बॉब, तो आप सिंपली कह सकते हो कि एक AI पावर्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पार्टनर है जो डायरेक्टली रिसाइड करता है आपके IDE में। ठीक है, तो ये कोई ऐसा टूल नहीं है जिसको आपको वेब पे एक्सेस करना हो और फिर वेब से आपको जो भी आउटपुट आया हो वो कॉपी पेस्ट करके अपने सिस्टम पे रन करना। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली आपके IDE में है, तो IDE के अंदर ही आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो आई थिंक ये तो क्लियर हो गया कि जैसे हमारे पास और AI मॉडल्स है उसी तरह से हमारे पास IBM बॉब है जो कुछ नए फीचर्स को इंट्रोड्यूस करता है, जो डायरेक्टली आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर हेल्प करेगा एज अ पार्टनर की तरह। ओके, तो IBM बॉब क्या है ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे बेसिक ऑपरेशंस हैं या चीज़ें हैं जहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे पहला फीचर आता है टू जनरेट द कोड। यस, आप IBM बॉब को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो कोड जनरेशन के लिए। अब AI के एरा में हमें पता है कि हम मोस्टली जो टास्क हैं वो AI की हेल्प से करना चाहते हैं, राइट। तो IBM बॉब ही एक वो टूल है जिसकी हेल्प से आप एक्चुअल में ये सब चीज़ें परफॉर्म कर सकते हो, जैसे कोड जनरेशन, रीफैक्टरिंग एंड डिबगिंग, डॉक्यूमेंटेशन और ऑटोमेशन। तो ये सब चीज़ पॉसिबल है हमारे IBM बॉब से। तो कोड जनरेशन में क्या होता है, नॉर्मली हम एज अ प्रॉम्प्ट इसको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं नेचुरल लैंग्वेज में, बिल्कुल सिंपल प्लेन इंग्लिश के अंदर, और वो उस रिक्वायरमेंट को समझता है। IBM बॉब उस पूरे रिक्वायरमेंट को समझता है और समझने के बाद में हमारे लिए एक प्रोडक्शन रेडी कोड हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये पहला इसका फीचर हो गया, या आप कह सकते हो इसका यूज केस हो गया कि हम कोड जनरेशन में IBM बॉब का यूज कर सकते हैं। सेकेंड आता है रिफैक्टर एंड डिबग। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज रिफैक्टर एंड डिबगिंग। तो रिफैक्टर और डिबगिंग में क्या होता है कि सपोज आपके पास कोई एग्जिस्टिंग कोड है और उस कोड के अंदर कुछ इश्यूज हैं एग्जिस्टिंग कोड में, और अब आप चाहते हो कि उन इश्यूज को फिक्स करना, राइट। बट आप उसमें मैनुअल एफर्ट्स नहीं चाहते, तो आप क्या कर सकते हो, उस फाइल को डायरेक्टली आप IBM बॉब में पास कर सकते हो और एक डिटेल प्रॉम्प्ट लिख के उसको बता सकते हो कि ये सोर्स कोड में कुछ इश्यूज हैं, हमें वो इश्यूज फिक्स करने हैं। तो ये क्या करेगा, ये आपके जो कोड है उनको क्लीन अप करेगा, क्लीन अप करने में हेल्प करेगा और आपके जो भी इश्यूज हैं उसको फिक्स करके एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन भी कर देगा। ठीक है, सपोज आपके पास एक ईमेल वैलिडेशन का प्रोग्राम फेल हुआ है और आपको उसको फिक्स करवाना है, तो आप डायरेक्टली उसको प्रोवाइड कर सकते हो सोर्स कोड की डिटेल और वो वहाँ से डायरेक्टली एक्सेस करके उसको फिक्स करता है। ठीक है,
थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है डॉक्यूमेंटेशन। अब किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें तो डॉक्यूमेंटेशन एक ऐसी चीज़ है जो हर फेज़ में हमें यूज़फुल रहता है। फिर चाहे वो प्रोजेक्ट की प्लानिंग हो, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन हो, टेस्टिंग हो, या टेस्टिंग के बाद में जो टेस्ट डॉक्यूमेंट्स हम शेयर करते हैं उसमें भी आपको डॉक्यूमेंटेशन की नीड रहती है, राइट। तो IBM बॉब की हेल्प से आप लोग डायरेक्टली उस कोड को या जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसको आप बिल्ड कर रहे हो उसके हर फेज के डॉक्यूमेंटेशन आप प्रिपेयर कर सकते हो। किसकी हेल्प से? IBM बॉब की हेल्प से। ये आपको वो सारे फीचर्स देगा, आपको ये फाइल क्रिएट करके देगा, डायरेक्टली आप वर्ड डॉक्यूमेंट इससे जनरेट करवा सकते हो जहाँ पे ये डिटेल्ड वे में आपके पूरे एंटायर डेटाबेस को, सोर्स कोड को एक्सेस करके और आपका जो पूरा डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रिपेयर करता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है ऑटोमेशन। यस, जैसा कि आप जानते हो कि अभी बहुत सारे रिपीटेटिव ऐसे टास्क हैं जो हम मैनुअली नहीं करते, राइट, उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं किसी AI टूल से। तो ये IBM बॉब भी वही फीचर लाता है जहाँ पे हम उस टास्क को परफॉर्म करते हैं और परफॉर्म करने के बाद में उसको AI मॉडल को हम एक्सप्लेन कर देते हैं और फिर वो ऑटोमेशन करता है, हर बार वो खुद से उस चीज़ को परफॉर्म करता है। तो जो भी रेपिटेटिव टास्क हैं वो अब आपका IBM बॉब ही डायरेक्टली कर सकता है। ठीक है। तो ये मेन 4 फीचर्स हो गए इसके: कोड जनरेशन, रिफैक्टरिंग एंड डिबगिंग, और राइटिंग द डॉक्यूमेंटेशन और ऑटोमेशन टास्क। इसके बाद आते हैं कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड मोड जो हमें मिलते हैं IBM बॉब के साथ, जिसमें पहला है कोड। कोड में क्या होता है, ये आपके कोड को राइट करने में हेल्प कर सकता है, मॉडिफाई करने में हेल्प कर सकता है और रिफैक्टर करने में भी हेल्प कर सकता है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपको सजेस्ट करेगा आपके कोड चेंजेस, ये एक्चुअल में उस चीज़ को परफॉर्म करेगा, राइट करेगा आपके लिए कोड को, उसको मॉडिफाई करेगा और रिफैक्टर करेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आस्क। यस, आपके पास कोई भी जेनरिक क्वेश्चन हो सकता है या आपकी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, तो वो डायरेक्टली आप उससे पूछ सकते हो IBM बॉब से, वो आपको सॉल्यूशन बताता है। और उसमें भी आप अगर आप चाहो कि आपको सिर्फ टेक्निकल टर्म्स में आंसर चाहिए तो आप मेंशन कर सकते हो, वो टेक्निकल टर्म्स में उसको देगा। और अगर आपने नॉन टेक्निकल मेंशन किया तो वो बिल्कुल लेमन टर्मिनोलॉजी में आपको रिक्वायरमेंट एक्सप्लेन करेगा, या जो भी आपने क्वेश्चन किया उसको एक्सप्लेन करेगा। ठीक है। नेक्स्ट फेज आता है प्लानिंग। प्लानिंग में भी आप IBM बॉब का यूज़ कर सकते हो। ये भी एक स्पेशलाइज मोड है इसका, जहाँ पे आप पूरा एक डिज़ाइन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करवा सकते हो, है ना, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन से पहले। प्लानिंग में भी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है एडवांस्ड। उसमें क्या होता है, ये आपको फुल टूल एक्सेस देता है। इसके कुछ बिल्ट इन टूल्स हैं जो हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। वो टूल्स हमें हेल्प करेगा एक्चुअल फाइल को रीड करने में, डायरेक्टली उसमें ऑपरेशंस परफॉर्म करने में। तो ये सारे वो टूल फीचर्स प्रोवाइड करता है पावर यूजर्स के लिए। और नेक्स्ट आता है ऑर्केस्ट्रेटर। ऑर्केस्ट्रेटर में क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट करता है कॉम्प्लेक्स मल्टी मोड टास्क के साथ में, और उन टास्क को परफॉर्म करने में ये आपकी हेल्प करता है। ठीक है। तो ये कुछ स्पेशलाइज्ड मोड है हमारे पास जिन्हें यूज़ करके हम IBM बॉब का यूज़ कर सकते हैं और अपने प्रोडक्टिविटी को एनहेंस कर सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ इसके पावरफुल बिल्ट इन टूल्स की। जैसे है हमारे पास पहला फाइल एक्सेस। यस, ये आपका जो टूल है वो डायरेक्टली आपकी फाइल्स को रीड कर सकता है, राइट कर सकता है और सीमलेस कोड बेस्ड नेविगेशन भी कर सकता है। ठीक है। इसके पास वो सारी कैपेबिलिटी है जिसके थ्रू ये आपकी फाइल्स को एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रन कमांड। रन कमांड क्या करता है, ये आपको अलाउ करता है एग्जीक्यूट करने के लिए टर्मिनल और शेल कमांड्स को विद इन बॉब। ठीक है। तो जो भी बॉब का आपका टूल है उसके अंदर ये आपको एक्चुअल में हेल्प करता है सिस्टम को एग्जीक्यूट करवाने में, कमांड्स को एग्जीक्यूट कराने में, और जो भी आपका वर्क फ्लो है उसको ऑटोमेट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है MCP इंटीग्रेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और MCP इंटीग्रेशन की ही हेल्प से आप एक्सटेंड कर सकते हो कैपेबिलिटीज़ को विद एक्सटर्नल टूल्स। जैसे हमारे पास यहाँ पे रहता है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल फ्रेमवर्क, उसके हेल्प से आप बाकी जो टूल्स है उसके साथ भी इंटीग्रेशन कर सकते हो, जैसे गिटहब हो गया, जीरा हो गया, या अदर स्लैक वगैरह इस तरह के टूल्स। ठीक है। तो ये कुछ कॉमन बिल्ट इन टूल्स हैं। डोंट वरी, ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। अभी जस्ट एक हम इसका ओवरव्यू कर रहे हैं, इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। फिर आते हैं कुछ जैसे मैंने अभी आपको बताया वही सब की फीचर्स में भी इंक्लूडेड है, जैसे बॉब शेल। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली अपने शेल पे कमांड्स को रन कर सकते हो। सिक्योरिटी फर्स्ट,
बिल्ट इन सिक्योरिटी गाइडलाइंस हैं टू मिनिमाइज द रिस्क विद एवरी इंटरेक्शन, चेक पॉइंट्स प्रोवाइड करता है। तो अगर आपने कोई भी मॉडिफिकेशन के टाइम पे कुछ इश्यू आपने कर दिया या कोई फॉल्ट आ गया उसमें, तो आप सेव और रिस्टोर फीचर की हेल्प से उस चेक पॉइंट पे बैक ट्रैक कर सकते हो और अपने जो भी अनइंटेंशनल चेंजेस है उनको अनडू भी कर सकते हो। ठीक है, और MCP प्रोटोकॉल की हेल्प से हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं गिटहब को, जीरा को, स्लैक को, और ऐसे और हंड्रेड्स ऑफ टूल्स हैं जिनको हम यूज़ करके इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने MCP प्रोटोकॉल की हेल्प से। प्लस यहाँ पे कुछ बॉब के टूल टिप्स रहते हैं जिसमें इनलाइन कॉन्टेक्चुअल सजेशन मिलते हैं, है ना, और टिप्स मिलते हैं जब आप कुछ कोड को बिल्ड करते हो तो वहाँ पे वो आपको गाइड भी कर सकता है। और ये एक डेडिकेटेड एंटरप्राइज रेडी सॉल्यूशन है जो डायरेक्टली आप अपने सिस्टम पे यूज़ कर सकते हो एडवांस कंट्रोल के साथ। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि हमें ये क्लियर हो गया IBM बॉब क्या है, अब इसको यूज़ कैसे करना है। ऑल तो इस सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से नेक्स्ट सेशन में बताया है कि कैसे आप इसको इंस्टॉल करोगे, कैसे आप इसका फ्री ट्रायल वर्जन एक्सेस करोगे, है ना। इसके साथ ट्रायल वर्जन आता है तो वो आप इसको कैसे एक्सेस करोगे वो हमने डिस्कस किया। तो उसके लिए सिंपल आपको इसको IBM बॉब को इंस्टॉल करना रहेगा। अगर हम बात करें इसके साथ इसको यूज़ करने की, तो पहले आपको इसको इंस्टॉल करना है, फिर आपकी इसके बेस्ट प्रैक्टिसेस को लर्न करना है, रिव्यू करना है सिक्योरिटी को, और उसके बाद में आप डायरेक्टली उसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं आने वाले सेशंस में, और ये भी है कि जो भी प्रैक्टिकल चीज़ें हमें समझनी चाहिए IBM बॉब से रिलेटेड वो हम आने वाले सेशंस पे कवर करेंगे पूरा डिटेल से, स्क्रैच से। ठीक है, तो आप लोग इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हो, और प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें कमेंट्स में, जिसके थ्रू मैं और बेटर वे में आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। तो आई एम श्योर आप सब रेडी हो अपने IBM बॉब से मीट करने के लिए, उनसे इसे यूज़ करने के लिए। तो तब तक नेक्स्ट सेशन आता है, जब तक आप लोग bob.ibm.com पे जाके उसके डॉक्यूमेंटेशन अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप वो पढ़ सकते हो। अदरवाइज हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे अपकमिंग सेशन में। तो या दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक्सचर मिथ। और एक और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप 3500 प्लस सेशंस को रेफ़र कर सकते हो टेक्सचर मिथ डिजिटल कोर्स बुक के थ्रू। वहाँ पे आपको कुछ भी पे नहीं करना, आप डायरेक्टली इस कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हो, और वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, और आपको वहाँ पे बाकी अदर टेक्नोलॉजीज पे भी सेशंस मिल जाएंगे। तो या दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद न्यू टॉपिक्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मिथ।